दोस्तों, इस वक्त तुर्की की हालत ऐसी है कि उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। वजह, भारत ने तुर्की के अपने ही एरिया में त्रिखंड का झंडा गाड़ दिया है। जी हाँ, भारत का ये कदम देखकर तुर्की की सेना तक हैरान रह गई और उन्होंने भूमध्य सागर में अपनी पेट्रोलिंग रोक दी। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बाहर के देश ने तुर्की को इस तरह टक्कर दी हो, लेकिन फर्क ये है कि अब तुर्की अपने ही घर में डरने लगा है। तो सवाल उठता है कि ये त्रिखंड आखिर है क्या? भारत ने ऐसा क्यों किया और तुर्की क्यों बार बार भारतीय जहाजों को वापस जाने की धमकी दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की डिटेल समझाएंगे। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको भूमध्य सागर की पूरी गेम बदलने वाली सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। असल में अभी इंडिया और ग्रीस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप काफी तेजी से बढ़ रही है। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इसी दौरान ग्रीस के इनवाइट पे भारत ने अपना वॉरशिप भेजा है, जो फिलहाल ग्रीक नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर और हैरानी होगी कि इस जॉइंट एक्सरसाइज में सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि पूरी टास्क फोर्स भेजी गई है। इसमें 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। ये सभी मिलकर ग्रीस की नेवी को असली युद्ध जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो इंडिया ग्रीस की नेवी के लिए एक तरह का प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। यहाँ उन्हें सिखाया जा रहा है कि तुर्की जैसी दादागिरी करने वाली नेवी का सामना कैसे करना है और असली वॉर सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। वीडियो में आप देखेंगे कि एक जहाज है भारत का आईएनएस त्रिकांत और दूसरा है ग्रीस का एचएस थेमिस्टोक्लिस। ये दोनों जहाज तुर्की के नाक के नीचे भूमध्य सागर में बेखौफ होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने इस दौरान कई तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि ग्रीक नेवी अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बिना डर के भारतीय ट्रेनिंग को फॉलो कर रही है। असल में इससे पहले जब भी ग्रीस के जहाज भूमध्य सागर में पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे, तुर्की उन्हें रोक देता था। कभी तो सिर्फ धमकाता था और कभी-कभी वाटर कैनन से हमला करके शिप्स को नुकसान तक पहुंचा देता था। मतलब तुर्की वही पॉलिसी अपना रहा था जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस के साथ करता है कि किसी को अपने इलाके में घुसने ही मत दो। लेकिन असली सच्चाई ये है कि भूमध्य सागर सिर्फ तुर्की का नहीं है। इसके ऊपर उसका कुल एरिया कंट्रोल करीब 7% से भी कम है। बाकी हिस्से ग्रीस, इटली, साइप्रस और कई यूरोपियन देशों के हिस्से में आते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि जब भारत का आईएनएस त्रिकंड ग्रीस के इलाके में पहुंचा तो तुर्की तिलमिला उठा। उसने तुरंत विरोध जताया और भारत से कहा कि जहाज वापस बुला लो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, आईएनएस त्रिखंड तब तक नहीं लौटेगा जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं हो जाती। वजह भी साफ है, ये जहाज ग्रीस की समुद्री सीमा में है, तुर्की की नहीं। भारतीय नेवी का कहना है कि उनका जहाज पूरी तरह इंटरनेशनल लॉ और यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यू क्लॉज के नियमों के हिसाब से ग्रीस की टेरिटरी में मौजूद है। मतलब तुर्की का यहाँ कोई हक नहीं बनता। असल दिक्कत तुर्की को यही समझ नहीं आ रही। अब तक उसने भारतीय जहाज के करीब आने की भी हिम्मत नहीं की है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि अगर 2 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हो और कोई तीसरी फोर्स उसमें बाधा डालती है तो उसे एनिमी टारगेट माना जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो अगर तुर्की ने कुछ भी गलत कदम उठाया तो भारतीय नेवी उसे सीधा जवाब देने का अधिकार रखती है। और दोस्तों, ग्रीस के लिए इस वक्त भारत की मदद बहुत जरूरी है। तुर्की लगातार भूमध्य सागर में अपनी नेवल मसल फ्लेक्सिंग दिखा रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ मिलकर स्ट्रैटेजी ना बनाते तो तुर्की और भी आगे बढ़कर दबदबा दिखाता। देखिए, ये वही सिचुएशन है जो साउथ चाइना सी में हुआ था। वहां चीन अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन जब अमेरिका और जापान ने मिलकर फिलीपींस को सपोर्ट किया तभी बैलेंस बना और चीन का दबाव कम हुआ। यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि साउथ चाइना सी की जगह अब ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है और फिलीपींस की जगह ग्रीस है, और इस बार सपोर्ट करने वाला देश है भारत। दोस्तों, अब वही ब्लॉक बन रहा है जो हमने पहले देखा था। ग्रीस और इंडिया मिलकर एक सटीक रणनीति बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तुर्की बार बार क्यों चिल्ला रहा है कि भारत का जहाज वापस चला जाए। बात सीधे सीधे यही है, तुर्की डरा हुआ है। जब से आईएनएस त्रिकांत और ग्रीस का एचएस थेमिस्टोक्लिस भूमध्य सागर में हैं, तुर्की की नेवी ने कोई बड़ा मूव नहीं दिखाया। मतलब सिर्फ इन जहाजों की मौजूदगी ही तुर्की के लिए बड़ा झटका बन गई है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया और ग्रीस साथ में कोई काउंटर एक्शन लें तो तुर्की की नौसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसीलिए तुर्की अभी सीधे हाथ नहीं डाल रहा, डर के मारे पीछे हटकर ही देख रहा है। और ये सिर्फ ताकत दिखाने का नजारा नहीं है, ये एक साफ स्ट्रेटेजिक मैसेज है। भारत कहना चाहता है कि वो सिर्फ अपने पड़ोसियों से दोस्ती नहीं निभाता, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी ताकत दिखाने में सक्षम है। अब बड़ा सवाल, क्या हम ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग दें या हथियार और मिलिट्री सपोर्ट भी भेजें? सोचने वाली बात है। जैसे अमेरिका ने फिलीपींस को सपोर्ट करके वहां बैलेंस बनाया था, वैसे ही अगर भारत ग्रीस को मजबूत सपोर्ट दे तो तुर्की की दादागिरी रोकना आसान होगा। दोस्तों, असल में ये सिचुएशन बताती है कि आज की दुनिया में केवल ताकत ही काफी नहीं, स्ट्रैटेजी, साझेदारी और टाइमिंग भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, एक और अहम बात समझिए, भारतीय जहाजों की ये मौजूदगी सिर्फ ग्रीस की मदद तक सीमित नहीं है। असल में भारत खुद भी भूमध्य सागर में अपने हित सुरक्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यही इलाका ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। दुनिया के करीब 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर तुर्की यहाँ दबदबा जमाने लगे तो भारत के व्यापार और समुद्री राष्ट्रों पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं, बल्कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी का भी सवाल है। अब बात करते हैं तुर्की के रिएक्शन की। जब से INS त्रिखंड ग्रीस के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है, तुर्की नेवी ने सामने आके कोई मूव नहीं किया। असल में तुर्की समझ चुका है कि अगर उसने गड़बड़ी की तो इंडिया और ग्रीस मिलकर सीधा काउंटर देंगे। रिपोर्ट्स तक कहती हैं कि तुर्की मीडिया भी परेशान है। वहां खुलेआम चिंता जताई जा रही है कि भारत कहीं ग्रीस कार्ड खेलकर तुर्की की दादागिरी खत्म न कर दे। और दोस्तों, ये वही सिचुएशन है जो साउथ चाइना सी में हुई थी। वहां फिलीपींस और जापान ने मिलकर चीन की मनमानी रोकी थी। अब उसी पैटर्न पर भारत और ग्रीस मिलकर भूमध्य सागर में तुर्की को चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, इसे सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज समझने की भूल मत कीजिए। ये दरअसल एक रणनीतिक मैसेज है कि भारत अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम केवल पड़ोसी देशों की मदद ही नहीं करते, बल्कि दुनिया के समुद्री रास्तों और ट्रेड इंटरेस्ट्स की सुरक्षा के लिए भी खड़े हैं। ग्रीस के साथ मिलकर भारतीय नेवी ने यह साबित कर दिया कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में तुर्की अब अकेला हुक्म नहीं चला सकता। अब आपके मन में सवाल आएगा, इसका आम नागरिकों के लिए क्या मतलब है? मतलब ये है कि भारत अब हर कदम सोच समझकर स्ट्रैटेजी और पावर के साथ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि हर लेवल पर तैयारी और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा रही है। ग्रीस को मदद देने से केवल उनका फायदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी बड़ा लाभ है। एक तरफ हमारे ट्रेड रूट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत होंगे, और दूसरी तरफ अगर भारत ग्रीस को हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट सपोर्ट करता है तो इससे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही देनी चाहिए या फिर हथियार और मिलिट्री सपोर्ट भी भेजना चाहिए ताकि तुर्की जैसी दादागिरी को रोका जा सके? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।